కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పాన్ని పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे खनसे नमः शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे
वैवस्वतमन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామి వారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఏడు కొండలవాడ గోవింద గోవింద వెంకటరమణ గోవింద गोविंदा 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 के उद्घोष से पूरा संपूर्ण तिरुमला पर्वत गुंजायमान होता रहता है। यह कल्याणोत्सव प्रतिदिन 12 बजे भगवान के निवास स्थल तिरुमला पर्वत पर आनंद निलयम में संपन्न किया जाता है। वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण करते हुए पावन श्लोकों के उच्चारण के मध्य भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी महाविष्णु के अवतार ब्रह्म का विवाह माता श्रीदेवी माता भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। प्रतिदिन नित्य कल्याण वेंकटेशमति सुंदर मुनांगम श्री भूमिकांतमरविंद तलायताक्षम प्राणप्रिया परम पंकज कंभुकंठम ब्रह्मेश वन्द्यमदनम अमृतम भजामि। भृग्वत्रिकस्य ममरीच मध्ये स्थित्वासने कुसुमये समधीरयन्ताम् स्त्रीशास्त्रसारमखिलं विखरो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भवनैका गुरुं प्रसन्नं श्रीमते विकनसे नमः। भृगुमरीच अत्रिकस्य मेभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्वरदवक्त्राद्या पारिषत्या परश्यदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विष्णुक्सेनं तमाश्रये। स्रौतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघनसे नमः। सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैखानसं वन्दे भगवत्कर्मसूचकम्। ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवता न गृहीतो भगवता न ध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवा ननु मन्यतां प्राणानायम्या।
अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामी अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि स्तण्डिलपरिदिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यङ्कर्मकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यङ्कर्मणि तरङ्गङ्करकाराधनं करिष्ये ओम धाराचतप्तुषुडमानशेषुधरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादकृष्णे कृणोमि दत्तागं सुचिरागं सुधर्मा इदमापश्यमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशतं वर्णये सहस्रयज्ञया पाधापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवामञ्जन्मृतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे ओं वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्तामृतराय नमः यादस्पतये नमः वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयापदं शृङ्गकेतं सपुष्पधवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्तं हितो न शम्भो वैराजन्ते धोतन्निधत्तां प्रयिष्यामदेशो विबधानावनादर्यामि सस्तान्दनितान् दधाते पद्माकारमण्डले बम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभागिनमावाहयामि तत्तक्षणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रपतिदिगासमेत श्री विश्वक्सेनस्य गिदमासनम् विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभागिने नमः सूत्रपत्ये नमः जयाय नमः सूत्रपतिदिगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राण्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्त्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिः प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अमन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रश्चगित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरं तद्विप्रासो विपण्यमोजाग्रभागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदास्सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदेमिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्मीदोपव्युषं यदा मयि सूर्यपदेति आधा नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जहन्यं पश्येत् तावत् गर्वेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः भूर्भुवस्वरः सदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधाते पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तकर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेनो अस्ते अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सितञ्जीवे मित्रतः समीराः ओं भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तकर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्त्यै तथातन महेदनाय दक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उषदीर्म मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वधा आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता सपनातुमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनमोधिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे
पवित्रेण पनाहिम शुक्रेण देवनीत्यते अग्ने कृत्वा कृतोकं वृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तर ब्रह्मणेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्ते भक्मेस्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमार्त्येष वयकुस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातः प्राणेन शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावनी जिग्नये मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्ठैर्ते वमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी दध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं सर्वगं सपूतमस्यादि स्तुतिदं मातरिष्मण पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानीर्तिशन्तुनः यमल्लोकमथामं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शितोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नेते सहमापुनात् सोमस्वस्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनात्मा जातवेदामूर्जयन्त्यापुनात् तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तुत्वपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यां दिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि वासाः पितरो मार्जयन्तां प्रनीत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तां उदेत्यां दिश्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिशि दिग्नः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवेः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां येनो गृध्रानागस्वधिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतरे भन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां वक्मीं प्रजां जनयन्तीकुं स्वरूपाम् अजोक्येको चषमानो नुषेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगंसश्चुषत्वसुरन्तरिक्षसद्धोदावे दिशदतिथिर्तुरो नसते ऋषद्वरसद्रुतसत्योमसदब्जा गोजा अर्धजा अद्रिजा अर्धं बृहते वर्णाय नमः विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परब्रह्म महाविष्णु के अवतार, इनका कल्याणोत्सव यानी कि विवाहोत्सव परिणयोत्सव संपन्न हो रहा है तिरुमला के पवित्र पर्वत पर। वैखानस आगमोक्त पद्धति के पावन श्लोकों के उच्चारण के मध्य भगवान का विवाह, यह वैदिक विवाह संपन्न किया जा रहा है। अब अंकुरार्पण नवधान्यों का मिट्टी के पात्रों में जल सिंचन करके नवधान्य उसमें अंकुरण के लिए डाले जाते हैं। यह अंकुरार्पण अत्यंत ही अनिवार्यतः किया जाने वाला कैंकर्य है। इस अंकुरार्पण के बिना कोई भी उत्सव दैवी उत्सव नहीं हो सकता, प्रेताविष्ट हो जाता है। इसलिए अंकुरार्पण अति आवश्यक अनिवार्यतः किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, कैंकर्य है।
इस नौ धान्यों के अंकुरण के अनुसार ही भविष्य का भी निर्धारण किया जाता है। आने वाला समय यदि अंकुरण अच्छे से हुआ तो आने वाला समय भी अच्छा होगा। यदि अंकुरण काला, लाल अथवा नीचे की ओर हो रहा है तो फिर समस्याएं, शत्रु बाधा, संपत्ति बाधा, प्रकृति का प्रकोप इत्यादि हो सकती है। इसलिए अंकुरार्पण अनिवार्यतः किया जाना आवश्यक है। इस अंकुरार्पण में भगवान के विवाह के प्रारंभ में ही यह कैंकर्य संपन्न किया जाता है। भगवान का यह पवित्र कल्याण विवाह माता श्री देवी एवं माता भूदेवी दोनों के साथ एक साथ संपन्न होता है। यहाँ पर हमें तथ्य यह देखने लायक है कि भगवान का यह विवाह हम सब जिस प्रकार से संकल्प लिया गया उसके अनुसार यह देखा जाए तो यह कल्याण हम सृष्टि के कल्याण के लिए, लोक कल्याणार्थम सम्मयदोषाय स्यान्नाग्न विपणानि वदन्ते। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्राधिष्ठानदेवताभ्यो नमः। शेषाय नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यनीतरनर्पणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमवप्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवावन्भव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनूजरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दधताज्ञादाजानता संगामे महि स्वस्त्ययानन्तारक्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रा सखं समत्सु बृहत्यशो नामामिवारोहेम अम्भो मुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चतार्क्ष्यम् प्रियातमानिः शरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्नो अस्ते शुभागं शुभाम्। वेंकटेश्वर स्वामी का यह शुभ विवाह दोनों माताओं श्री देवी एवं भूदेवी के साथ यहाँ पर तिरुमला के पावन पर्वत पे संपन्न हो रहा है वैखानस आगमोक्त पद्धति से। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का पवित्र निवास है यह मंदिर आनंद निलयम तिरुमला के पावन पर्वत पर। यहाँ तिरुमला में प्रवेश करते ही जैसे ही हम नीचे तिरुपति यानी कि पाद पीठम कहा जाता है, नीचे तिरुपति है, तिरुपति से ऊपर लगभग 22-23 किलोमीटर की घाटी बस द्वारा तय की जाती है। कुछ भक्तगण सीढ़ियों द्वारा भी जाते हैं। 2 सीढ़ी मार्ग हैं, एक अलिपिरी से, एक श्रीनिवास मंगापुरम के पास श्रीवारी मेट्टू के नाम से। वो भक्तगण सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं और कुछ भक्तगण जो बसों में जाते हैं। जैसे ही हम तिरुमला के पावन पर्वत पर प्रवेश करते हैं एक अलौकिक दिव्यता का अनुभव हमें होने लगता है। वहाँ के सुगंधित वातावरण, दिव्य वातावरण, दैवीय वातावरण में हम खो जाते हैं। कभी आपने दर्शन किया होगा तो आप इसका अनुभव कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे यहाँ की संस्था तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। नीचे ही हम लगेज अलिपिरी के पास जमा कर सकते हैं जो कि हमें ऊपर ला करके दे दिया जाता है और वहाँ
अन्न प्रसादम भी है। माता वेंगमांबा मातृश्री वेंगमांबा तरीगोंडा जी के नाम से बहुत ही भव्य एक अन्न प्रसादम मतलब भोजनालय प्रसाद के रूप में वहाँ दिया जाता है निःशुल्क। भक्तगण उसका सब आनंद लेते हैं। वहाँ पे एक से एक देखने लायक तीर्थ भी हैं। भगवान वराह स्वामी, भगवान वहाँ कई रूपों में हमें भगवान के दर्शन होते हैं। ये देखिए, ये रक्षाबंधनम भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को बांधा जा रहा है अर्चक स्वामी द्वारा, जो कि हमें वर के रूप में, दूल्हा के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। भगवान अत्यधिक सौंदर्यवान, अनंत कोटि कामदेव भी उनके सौंदर्य के आगे फीके हैं, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्व ऐश्वर्य प्रदाता भगवान है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अति दयावान है, कृपालु है। अब दो रक्षाबंधन लेकर के अर्चक स्वामी दोनों माताओं के समीप, दोनों माताओं को यह रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, क्योंकि वे दोनों वधुएं हैं आज इस विवाह में। यह विवाह नित्य होता है, प्रतिदिन 12 बजे वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार होता है। विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित इस पद्धति का अनुपालन किया जाता है तिरुमला में। हर तीर्थ का, हर मंदिर का अपना अपना विधि विधान होता है पूजा का, और उसी प्रकार तिरुमला में वैखानस आगमोक्त पद्धति, विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित इस पद्धति का अनुसरण करके प्रत्येक कैंकर्य, प्रत्येक उत्सव संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं माताओं का ममत्व भरा रूप। माताएं, ममतामयी माताएं दोनों, महालक्ष्मी की अवतार श्रीदेवी माता प्रथम वधू, भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित माता श्रीदेवी, उसी प्रकार द्वितीय वधू हैं माता भूदेवी। ये पहला रक्षाबंधनम सूत्र माता श्रीदेवी के बाएं हाथ में अर्चक स्वामी बांधने जा रहे हैं। ये उनके माता श्रीदेवी के बाएं हाथ में यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। वे प्रथम वधू के रूप में दर्शन दे रही हैं। ममतामयी माता, ममत्व से भरी हुई, हम सब उनकी संतान हैं, जगन माता हैं, भगवान के वक्षस्थल निवासिनी भी है, भगवान के हृदय में ही रहती है सदैव माता लक्ष्मी जी। अब देवी माता को प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने उनके चरणों में। अब दूसरा रक्षाबंधनम माता भूदेवी, हमारी धरती माता को बांधने जा रहे हैं। कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित माता भूदेवी को बाएं हाथ में यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। भगवान का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है कि हम इस महान कल्याण को, इस महान विवाह को देख पा रहे हैं। दिव्यतम भगवान जगत के स्वामी, जगत पिता, महाविष्णु के अवतार पर ब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह शुभ विवाह प्रतिदिवस तिरुमला के पावन पर्वत पर। अब रक्षाबंधनम हमारे अर्चक स्वामी, जो मुख्य अर्चक स्वामी हैं, जो विवाह में संपूर्ण क्रियाएं संपन्न कर रहे हैं, उनके हाथ में भी बांधा जा रहा है, जिससे कि वे निर्बाध गति से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस पवित्र कल्याण को संपन्न करवा सके। भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं अर्चक स्वामी और अपने यथास्थान पुनः अपने स्थान पर जा रहे हैं। यह अति पवित्र दुर्लभ दर्शन हम कर रहे हैं कल्याणोत्सव का। कल्याण भगवान का विवाह। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः
वैवाहिक महोत्सवा किंजकर्मणे उपासनाग्नौ अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओम ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आसीन्वान् ममक्ते इंद्र शुद्धो नागः शुद्धः शुद्धाभिरोधमिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो ममत्ति सौम्यः इंद्र शुद्धो हिणोर्यं शुद्धो रुद्राणि दाशुरे शुद्धो वृत्राणि जग्नसे शुद्धो वाजं पूर्वेरिष्टास्यामधर्वासुमीराः मह्यं जिडन्तमजान हव्याकोति सत्यामनसोमे अस्ते ये नोमानिकाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिपूजदामि देवी षडर्मे ऋणक्नोत विश्वे देवास यः वीरयद्धं महास्महि प्रतिगामादनो भरमारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेतयः सिञ्चतपसो यत्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादनि हव्यवाहकं शिमे गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः कृतप्रतीको कृतयो निरग्निकृते समिद्धो कृतमस्यान्नम् घृतपृषस्त्वा वृदोदघृन्पिबन् श्रीजाजिक्षिदेवान् अयितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमितप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तादुषीमतस्तुरुचो वेन आवः स बुद्ध्रियापुपमा अस्य विष्टाशतश्च यो नमस्तश्च वः ओं भूब्रह्माणमावाहयामि ओं भोः प्रजापतिमावाहयामि ओं स्वपितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वर हिरण्यगर्भमावाहयामि सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं तस्त्रमणं योदरास तस्मै ओं भूः सोममावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओं सवरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य ईदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य प्रत्ययमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यज्ञं किरमानन्देः ओं प्रोक्ष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य प्रश्नेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं किरमानन्देः ओं प्रोक्ष्या पवित्रे भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परशुरस्य पवित्रे स्तोमैष्णव्यो देवशब्दप्रशोभनात् तच्छद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रेपो अग्ने गुमोग्रयमं यज्ञं न यदाग्ने यज्ञमतिं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतमुत्र सूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्घ्नं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्यप्रणेष्यामि यजमानवान् यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणया सोमाप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणया ओमप्रणीतसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयान यज्ञकं सकं साधयन्त्रः इदं वदन्ते कृतपुष्टापदागस्सहस्रपोषं यजमानेन्द्यञ्चतीः कोमो जनक्ते समो जनक्ते संविशन्तान्ते वीर्विषपात्राणि देवयत्यायी प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपापोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि स्तनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतेर्ष्णोभामि ब्रह्मणेर्ष्णोभामि इन्द्रागिरिष्णोभामि अग्नेयर्ष्णोभामि सोमागिरिष्णोभामि अग्नेयर्ष्णोभामि सोमागिरिष्णोभामि अग्निशोमाभ्यां निर्वभामि प्रजापतेर्ष्णोभामि ब्रह्मणेर्ष्णोभामि इन्द्रागिरिष्णोभामि वसभ्योष्णोभामि मरुद्भ्योष्णोभामि रुद्रेभ्योष्णोभामि आपापोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमेर्ष्णोभामि बृहस्पतये निर्वभामि मित्रागिरिष्णोभामि वरुणागिरिष्णोभामि आदित्येभ्योष्णोभामि अस्तिभ्यां कृष्णोभामि कृष्णेष्णोभामि कक्षागिरिष्णोभामि कक्षदेवतसोमागिरिष्णोभामि औपासनयज्ञागिरिष्णोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्योष्णोभामि सर्वदेवेभ्योष्णोभामि आद्यं तृप्यतिस्रयामि जलं तृप्यतिस्रयामि अग्ने द्योतिषे समेधसे स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अंतरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्ताजपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आज्या चरुभिः जिमामे अग्निष्टगाधेन वसन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुतं च नियुतं च प्रयुतं च अर्पुतं च न्यर्पुतं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्तश्च इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्ते इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः
नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पिणे नमः महिस्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवेताः प्रसुवा षष्टिशतसहस्राण्ययुतमक्षयमर्पणमानय अयन्त युग्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजेद्वर्तयदास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तम् प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपावोपस्पृश्य श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूर्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्स्ताः अन्नमतेन्वमग्स्ताः सरस्वतेन्वमग्स्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवा किंजकर्मणे उपासनाघारांते स्वर मंत्र अक्षर क्रिया दोष प्रायश्चित्तार्थमतो देवादशत्वैष्टम होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविद प्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभे स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधा नदधेवनं समूढमस्यागं श्रे स्वाहा त्रीणपदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विसर्गतो व्रतानि विस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुणादर्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमो जाग्रभागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्स्ताः अनुमतेन्वमग्स्ताः सरस्वतेन्वमग्स्ताः देवसविदः प्रासामीः చూడరే ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే
బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకులా పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు బొడలి చెమట చెరువుల తడిపే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు ఒడలి చెమట చెరువుల తడిపే కడగిన శ్రీ వెంకటగిరిపతితో కడగిన శ్రీ వెంకటగిరిపతితో తడవి సింహ మధ్యయు నొనగూడే తడవి సింహ మధ్యయు నొనగూడే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే శ్రోతస్మార్తాదికం కర్మణిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रजमानस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकदमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहदं व्यक्ताख्य सप्तावरणैरामृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराहकूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक समर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य मणिराजस्य शेषस्य सहस्रफलामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिदे अमरावते तेजोवते संयमने रक्षोवते सिन्धुवने गन्धवत्यलकावते यशोवतेत्यष्टदेव पुने विराजिते इन्द्राग्नियमनिर्दितवर्णवायुकुमेर ईशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकाचलबलहिते लवणेक्षुसुनासर्पितधिक्षेरसुप्तोदगाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भोप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशालमले पुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारयात्राख्य सप्तकुलवनवत विराजिते भारतकिंपुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतकमालक हिरण्यकर्मणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकभस्ति पुन्नाकगन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु यः जन्म निचायेतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेशरहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपागलोहितधामातपसंहारकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः मुत्तीर्या तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावधाने एकैका तिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तपणवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाय लोकेषु सालोक्य सामीप्यारोप्य सायुज्य
मिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्रीविघ्नो मुनीन्द्रमदानुसार विर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः ऋक्तगुह्य धर्मपुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्रशारंग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत्मैघानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रकारुषेण प्रमदान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रकारुषेण प्रमदान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोऽख्याति वशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रकारुषेण प्रमदान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रकारुषेण प्रमदान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्ण गरुड वाहनारूढ़ाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजोरुद्राकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवस्य मनाप्नुवान् और्ववेदलमञ्जारुषेण प्रमदान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः पक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयां उत्तरभृगुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगारुषेय प्रमदान्विता काश्यप सगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारमतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहु श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकनिर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेत चेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। परब्रह्म स्वरूप महाविष्णु के अवतार श्री भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह शुभ विवाह दोनों माताओं के साथ, माता श्रीदेवी माता भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। अभी कन्यादानम का पवित्र कार्य संपन्न किया गया। इस कन्यादान को संपन्न करने वाले तालपाका अन्नमाचार्य जी महाराज के ही वंशज लोग हैं। लगभग 1000 वर्ष पूर्व तालपाका अन्नमाचार्य महाराज ने इस कल्याणोत्सव का प्रारंभ किया था। इस कैंकर्य का उन्होंने ही शुभारंभ किया था और लगभग 1000 वर्षों से यह निर्बाध गति से चल रहा है यह कल्याणोत्सव। अब मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है पवित्र जल में। ये वही जल है जब पुण्याहवचनम विश्वक्सेन महाराज की पूजा होते समय रजत पात्र में
विश्व के समस्त पवित्र नदियों के जल को का आह्वान किया गया था इसमें। इसी जल से भगवान की सेवा भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी द्वारा यह अत्यंत कृपामय स्थिति पैदा की गई है हम लोगों के लिए। हम इस संसार के माया मोह क्रोध लोभ मोह में फंसे हुए जीव भटक रहे हैं, इसी संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि यह संसार अस्थाई है, कुछ भी यहाँ टिकने वाला नहीं है। यहाँ तक कि यह शरीर जिसे हम अपना अस्तित्व मानते हैं यह भी चला जाएगा, कोई नहीं बचने वाला। यहाँ पे संसार का नियम जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। तो इस स्वाभाविक प्रक्रिया को सुबह होती है शाम होती है और जिंदगी यूं तमाम होती है। भगवान के इस अखंड लीला को समझ पाना अत्यंत ही असंभव है। भगवान के सामने समर्पित हो जाने से ही भगवान हमें यह सब रहस्य समझा देते हैं, अपने पास रख लेते हैं और आनंद ही आनंद हमें प्राप्त होता चला जाएगा। जब सर्वशक्तिमान जगत के स्वामी ही हमारे हृदय में बैठे हैं तो हमें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन इस तथ्य को स्वीकारना होगा, यह सत्य है, संपूर्ण सृष्टि में कण कण में विद्यमान है भगवान, अन्यथा ये कैसे चलेगा। अनादिकाल से यह सृष्टि चल रही है, अनादि, कभी इसका प्रारंभ नहीं हुआ। यह कब से प्रारंभ हुआ? जब से कब भी नहीं था, तब भी नहीं था। यह चल रहा है बस सदा से। इस महान रहस्यमय एवं अलौकिक प्रक्रियाओं को अंजाम देने वाले हमारे भगवान सर्व जीवों के स्वामी, हम केवल उनके प्रति नतमस्तक होकर संपूर्ण समर्पण भाव से ही भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की अत्यंत कृपा है कि वे हमसे इस पवित्र सेवा को ले रहे हैं, उनका कल्याण। ये देखिए, ये मंगल सूत्रों को विधिवत यथा योग्य तरीके से वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार उनमें हल्दी चावल इत्यादि लगा करके उनका पूजन किया जा रहा है। यह मातेश्वरियों के गले में पहनाया जाएगा। अर्चक स्वामी भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए इन भगवान के मंगल सूत्रों को माताओं को पहनाएंगे। इस पवित्र कल्याणोत्सव का, इस कल्याणम का इतना महत्व बताया गया है, इतनी महिमा गाई गई है कि इस पवित्र कल्याणम को श्रद्धा भक्ति विश्वास कृतज्ञता के भाव से समर्पित होकर इसका यदि दर्शन किया जाए तो हमारी 21 पीढ़ियां इसमें तर सकती हैं। हमसे पहले जो 10 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं वो भी तर जाएंगे, आने वाली 10 पीढ़ियां तर जाएंगी और अभी जो वर्तमान में हम जिस पीढ़ी में हैं यह भी मुक्त हो जाएगी। हम सब, हमारे कारण ही सभी मुक्त हो जाएंगे। इतनी महिमामय यह पवित्र दर्शन माना गया है भगवान का यह कल्याणोत्सव। इस कल्याणोत्सव का दर्शन कीजिए, सभी अपने अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित करें। पूर्णतः अभिमान अहंकार त्याग कर, राग द्वेष से अलग होकर, सांसारिक कामनाओं को छोड़कर भगवान के चरणों में ध्यान रखें, क्योंकि भगवान का जो आनंद है, भगवान जो देंगे हमें आनंद, ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त होगा, वह उसका एक कण भी
उस अंश, एक अंश भी हमारे समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड के सुखों से अधिक होता है। अलौकिक दिव्य, भगवान का दिव्य है, सब कुछ दिव्य है उनका, सब कुछ अनंत है। भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। लेकिन एक ही यहाँ पर शर्त है भगवान की कि हम सबको पूर्णतः समर्पित होना होगा भगवान के चरणों में, तभी जो है भगवान की कृपा हो सकती है। ये नियम है, भगवान के द्वारा ही बनाए गए नियम है, अनादि अनंत। और हम भी, हमारी आत्मा भी अनादि अनंत है, भगवान के अंश हैं हम कम नहीं हैं, भगवान के ही अंश हैं। लेकिन आवश्यकता है हमें उस चीज का अनुभव करने की, अनुभूत करने की, क्योंकि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन से ही यदि हम इस तथ्य को स्वीकारेंगे तो जो है भगवान का आशीर्वाद हमें मिलेगा। अब मंगल सूत्र लेकर अर्चक स्वामी माताओं के समीप अब उन्हें धारण करवाया जाएगा, दोनों माताओं को। और यह मांगल्य धारण का अति पवित्र पावन मुहूर्त आ चुका है। अब भगवान का आशीर्वाद लेकर के राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे साजीव शरदः शतम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्य धारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनेश्वरी। भूदेव्यै नमः। मांगल्य धारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। वेलयुनी
ఒలుకు చెమటల నాహుతి మోసిన తడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా सत्वन्नो अग्ने भमो भवते नेतिष्ठो अस्यापचरो व्यष्ट अवजक्ष्मणो वर्णकमृदानो वेहमृडेककुमसहवोणयेति स्वाहा त्वमग्ने अयास्ययासन्मनसा हितः अयासन हव्यमुहि जयानो देहिभेजडक स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्वमकस्थाः अनुमतेन्वमकस्थाः सरस्वतेन्वमकस्थाः देवजपदप्रासामीः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिण्डकर्मणे उपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन्वन्यस्वा नमतेन्वन्यस्वा सरस्वतेन्वन्यस्वा देवसवेतः प्रसुभा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ओम इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनाकुम्रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेनोधस्ताममृताकुम् अने विश्वाभूतत्वया वयं धाराबुदन्या इव अतिगाहे महित्विषः ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनाकुम्रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेनोधस्ता ममृताकुम् अने विश्वाभूतत्वया वयं धाराबुदन्या इव अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः हनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवेतः प्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्चकर्मणि सर्वप्रागिश्चित्तार्थभतो देवादिष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमनेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवेतप्रसभा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधेपदं समूढमस्य मागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विशदगतो वृदानि विस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमीवचक्षुरादरग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमो जाग्रभागं सस्समिन्द्रे विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा ओम भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्चकर्मणि औपासनाग्नौ कर्मसात्पुण्यार्थं बपृष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवेतप्रथमा यदस्य कर्मणोत्तिरेजं यत्वा अन्योन्यभागरम् अग्निशस्विष्टकृतान् सर्वभक्तस्विष्टकं शतङ्गरातु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहतहुताहुतीनां कामानाकं समर्पयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समितसितेजोषितेजोमयि धीः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि
बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्मा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा जिदन्ति सप्तयो नीरामृस्वा कृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदिर्भक्तं ज्योर्भक्तं प्रथमे भक्तं वोषाधे वनस्पतिकं धर्माप्सरसश्चेम भक्तं अग्निर्जैनं वेदिर्जैनं ज्योर्जैनं प्रथमे जीर्णं वोषाधे वनस्पतिकं धर्माप्सरसश्चेव जीर्णं समन्दाम्बर्हिर्हविषा कृतेन समादित्यैर्वसविस्संमरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्ताम् दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधे वनस्पतिकं धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणद पितरपिता महाप्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमकुस्थाः अनुमतेन्वमकुस्थाः सरस्वतीन्वमकुस्थाः देवसवेतः प्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसदं मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा वरिष्ठागह्वरेष्ठोऽग्रं वचो अपापधीं त्वेषं वचो अपापधीं स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं माजीक्वर्धमत्र रमेधामष्टं पृथिव्या दिवो वा विष्णुपतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापपोषधयो मरुतां पृषदयस्ततिमङ्गच्छतो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तानपूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे योमश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः पुषतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वधः आपो जनयथा च नः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्मी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासना यकृदन्तमया देव परिपूर्णं तवस्तुते प्रायश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि इत्यस्य परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान के विवाह होम का पूर्णाहुति संपन्न हुई। सभी देवताओं
को उनके उनके हव्य प्रदान किए गए, यज्ञ देवता को प्रणाम किया गया। अब जो है एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंश होगा, जो भगवान के गले में पहनी हुई वरमाला जो है पुष्पमाला, उसे माताओं को अलग अलग बारी बारी से पहनाया जाएगा, क्योंकि दोनों माताओं का विवाह अभी भगवान के साथ संपन्न हुआ है। नित्य कल्याण होता है भगवान का, नित्य कल्याण चक्रवर्ती हैं ये। और इस प्रकार से प्रतिदिन तिरुमला के पावन पर्वत आनंद निलयम में वैवाहिक धूमधाम मची रहती है। तोरण द्वार इत्यादि अत्यधिक अलंकृत परिस्थिति में हम आनंद निलयम में प्रवेश करते हैं। वहां आनंद ही आनंद है भगवान के यहाँ। ये भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को अर्चक स्वामी ने उतारा। अब इसके दर्शन कीजिए, इस पवित्र अति पावन पुष्पमाला के दर्शन करें। अब माताओं के गले में इसे पहनाया जा रहा है। प्रथम वधू मातेश्वरी भूदेवी के गले में, श्री देवी के गले में इसे पहनाया गया। अब द्वितीय वधू मातेश्वरी भूदेवी के गले में भी इसे पहनाया जाएगा। भगवान का यह पवित्र कल्याणोत्सव हम सब सृष्टि के कल्याणार्थ ही किया जा रहा है। यह कल्याणोत्सव 15वीं शताब्दी में हरि संकीर्तनाचार्य श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के परम भक्त श्री ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज ने प्रारंभ किया था। 1000 वर्ष लगभग पूर्ण हो रहे हैं और अभी भी यह निर्बाध गति से चल रहा है। भगवान की असीम कृपा है कि उनका यह विवाह, उनका यह कल्याण संपन्न हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तिरुमला के पावन पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार देखिए, भक्तों के चेहरों पर, मुखों पर आनंद, विश्वास, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण के भाव हमें दिखाई दे रहे हैं। वे सांसारिक कामनाओं से दूर होकर के केवल भगवान के परिणयोत्सव में अपना ध्यान केंद्रित करके अपने भक्ति एवं श्रद्धा को प्रणाम करते हुए प्रदर्शित कर रहे हैं। ये भाग्यशाली भक्तगण यहाँ पर भगवान के सम्मुख वे कल्याण वेदिका में बैठ करके उनके वैवाहिक कार्यक्रम को देख रहे हैं। अर्चक स्वामी गण పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ